हाईवे का श्राप। रात का समय था। विशाल और उसके दोस्त अजय और रोहित अपनी कार से एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे थे। वे तीनों शहर से लौट रहे थे और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहते थे। लेकिन रास्ता जितना लंबा था उतना ही डरावना भी। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है, अजय ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। रात के 1 बज रहे थे। रोहित हंसकर बोला, डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन तभी उनकी कार के ठीक सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी हो गई। विशाल ने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी एक जोरदार झटके से रुक गई। वे तीनों सकते में आ गए। वो औरत अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। क्या करूं? नीचे उतरूं? विशाल ने घबराकर पूछा। नहीं, गाड़ी बढ़ा, अजय लगभग चीखते हुए बोला। हादसा और रहस्य। विशाल ने डरते डरते कार को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे उस औरत के पास से गुजरे, उसने अचानक उनकी गाड़ी की खिड़की पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। खिड़की पर खून के निशान पड़ गए। अब तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल ने पूरी स्पीड में गाड़ी भगानी शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी। लेकिन तभी रोहित के मुंह से एक चीख निकल गई, देखो, कार की छत पर कोई बैठा है। विशाल ने तुरंत रियर मिरर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो औरत अब उनकी कार की छत पर बैठी थी और उसके बाल खिड़कियों से अंदर लटक रहे थे। हाईवे का श्राप, ये कौन थी? विशाल ने गाड़ी रोकते हुए कहा। अजय कांपते हुए बोला, ये वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं, जिसने इसी हाईवे पर सालों पहले आत्महत्या की थी। क्या? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अजय ने बताया, लोग कहते हैं कि उसने अपने पति के धोखे से परेशान होकर इसी सड़क पर खुद को ट्रक के आगे फेंक दिया था। तब से जो भी इस रास्ते से रात में गुजरता है उसे ये औरत दिखाई देती है। कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं और कुछ कभी लौटकर नहीं आते। अब तीनों की हालत खराब थी। उन्होंने गाड़ी तेजी से दौड़ा दी और जब गांव पहुंचे तो देखा कि कार की छत पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों से खुरचा गया हो। उस रात के बाद तीनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हाईवे से रात में नहीं गुजरेंगे। लेकिन अब भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, कभी कभी उनकी कार की छत पर हल्की हल्की खटखटाने की आवाज सुनाई देती है।